हैं जो सुख के धाम, राजमाता तात श्री मंत्रीगण के नाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। धुंधुमाली मूर्ख के हृदय में प्रश्न अपार, प्रश्न प्रेत बन के मेरे सिर पे करते प्रहार। पूछो धुंधुमाली, पूछो, क्या प्रश्न है? पूछो तो उत्तर दो। स्वामी है परदास भी, विश्राम भी, प्रवास भी, मुक्ति भी है, बंधन भी है, हृदय लगा रखे सभी। बताओ कौन है वो? बताओ बताओ। जीवन। अरे जीवन में विश्राम कहाँ है? पत्नी। उसमें मुक्ति कहाँ है? पुत्र। उत्तम तात श्री, अति उत्तम। अब दूसरा प्रश्न, क्या है ज्ञान से महान, रहे सदा जो एक समान, हार मानते हैं विद्वान, सब सुखों का एक स्थान। अरे बताओ बताओ बताओ, क्या है वो? कीर्तन। अनुभव। मूर्खता। नहीं नहीं। प्रेम। अद्भुत तात श्री, अद्भुत। और अब तीसरा प्रश्न, सूर्य जैसा भाल है, भुजाएं भी कराल है, अंतर की आंख तीव्र है और धर्म की वो ढाल है। बताइए बताइए बताइए, कौन है वो? मेरे ज्येष्ठ भ्राता कुमार धृतराष्ट्र। उत्तम महामंत्री, उत्तम। और अब अंतिम प्रश्न, जो बूझे वो बुद्धिमान, चार उत्तरों में छुपा सुख का एक ज्ञान है, बूझो यदि तो मान लूं, स्वभाव ये बुद्धिमान है। क्या हुआ विदुर? क्या कह रहा है ये विदूषक? ज्येष्ठ, तीन उत्तर है, पुत्र, प्रेम और कुमार धृतराष्ट्र। अर्थात ये कह रहा है कि शीघ्र ही आपको पुत्र प्रेम की प्राप्ति होने वाली है ज्येष्ठ भ्राता। अत्यंत ही शुभ समय पर पधारे हैं महाराज। प्रणिपात राजमाता। आओ पांडु, समय का निर्माण देखो। हमारे कुल के शुभ समाचार में सहभागी होने के लिए तुम भी समय से पहले लौट आए। गांधारी गर्भवती है। धृतराष्ट्र की प्रथम संतान शीघ्र ही जन्म लेगी। मैं तुझे श्राप देता हूं, यदि तू किसी स्त्री के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु, समाचार तुम्हारे समझ में तो आया ना? तुमने कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई। हाँ राजमाता, दुख की तरह बड़ा सुख भी कभी कभी मस्तिष्क को क्षण के लिए रोक लेता है। मेरा मन प्रसन्नता से भर गया है ज्येष्ठ भ्राता। आपको बहुत बहुत अभिनंदन ज्येष्ठ भ्राता।
किस प्रकार का राजा है? तेरे जैसा राजा अपनी प्रजा का क्या कल्याण करेगा दुष्ट? अब मुझे एक महत्व की बात कहनी है राजमाता। वन में मेरे हाथों महर्षि किंदम की हत्या हुई है। मैं राज्य करने योग्य नहीं रहा राजमाता। महर्षि किंदम की हत्या हुई है। मैं राज्य करने योग्य नहीं रहा राजमाता। इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं इसी पल से हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता। मेरी बात आश्रित। आयुष्मान बाबा, भगवान विष्णु ने 8 हाथियों को 8 दिशाओं में खड़े होकर आकाश, धरती और स्वर्ग, इन तीनों लोकों का भार उठाने का उत्तरदायित्व दिया है। जानते हो, ये उनके लिए बहुत ही बड़े सम्मान की बात है और ये उनका बंधन भी है। पांडु, विचार करो, यदि उन 8 दिग्गजों में से कोई एक हमारी तरह दुख और अवसाद से भरकर अपने उत्तरदायित्व को छोड़कर जाने का निर्णय करता है, तो क्या होगा पांडु? सारा संसार नष्ट हो जाएगा। नहीं ताश्री, भगवान विष्णु किसी अन्य प्राणी को त्रिलोक का भार उठाने का दायित्व देंगे। किसी एक के कारण संसार नष्ट नहीं होता। नहीं, हस्तिनापुर का साम्राज्य मेरे जाने से नष्ट होगा। हस्तिनापुर नष्ट नहीं होगा, किंतु राजमाता का सुख और तुम्हारे काका का विश्राम अवश्य ही नष्ट हो जाएगा पुत्र। 25 वर्षों तक राजमाता ने प्रतीक्षा की है। उनका अधिकार है यह देखने का कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर एक योग्य राजा बैठा है। पर मैं योग्य नहीं रहा ताश्री, नहीं रहा मैं योग्य। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है ताश्री। तो उस अपराध का निवारण भी तो कृपाचार्य और विदुर ने तुम्हें दिया है पांडु। सहस्त्र गौदान करो, सहस्त्र यज्ञ करो, व्रत और उपवास करो। छलना है ये ताश्री, आत्म छलना है। भगवान इंद्र के हाथों जब ऋषि की हत्या हुई तो उन्होंने स्वयं अपने राज्य को त्याग दिया था, स्वर्ग को त्याग दिया था। कमल की डंडी पर सहस्त्र वर्षों बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। जब देवों के राजा का पाप भी सहजता से नहीं धुल पाया, तो मैं तो मनुष्य हूं। केवल दान और उपवास से मेरा पाप कैसे धुल पाएगा?
किंतु पुत्र, किंतु मत कहिए ताजश्री। जिसके हाथ में राजदंड होता है वही राजा कहलाता है। सबको न्याय देना और सबके साथ न्याय करना, यही राजा का कर्तव्य है ताजश्री। राजा के हाथों अपराध हो तो उसका न्याय कौन करेगा ताजश्री? अच्छा, सो गाइस, एपिसोड नंबर 22 जो है वो ख़त्म हो गया, देख लिया हमने। बहुत ही अच्छा एपिसोड शूट हुआ है। ग्राफिक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, लाइक उस टाइम के हिसाब से बहुत ऑसम ग्राफिक्स थे, जिसमें वो हिरन वाला सीन था तो हाँ बहुत ऑसम था। और एक्टिंग भी बहुत कमाल थी। खासकर मुझे वो ऋषि जी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। लाइक जिस तरह वो इमोशंस उनकी वॉइस में थे, उनके फेस पे जो इमोशंस नज़र आ रहे थे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। इसके अलावा बीच में हम लोग बात करते हैं, हम सीन के बारे में डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टार्टिंग के सीन है जो कमल ने नहीं देखे। तो हम लोग कुछ उसकी हिस्ट्री, क्योंकि मैं जो देख चुका हूँ, मैं से थोड़ा बैकग्राउंड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फिर इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, मैं इससे कंटिन्यूसली डिस्कस करता कि धृतराष्ट्र की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। वो जहाँ उनकी पत्नी उनके पास आती है, उनको स्वीकार करते हैं, वहाँ पे मैं इसे डिस्कस कर रहा था कि स्पेशली कितने अच्छे हैं और मतलब वो कितने अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है अपने कैरेक्टर में, एक नेत्रहीन पर्सन के हिसाब से है। बखूबी प्ले किया उन्होंने, बखूबी प्ले किया है। इसके अलावा और एपिसोड में क्या था कि जो पांडु है उनको श्राप मिला है, वो ये स्टोरी तो हमें पता थी। अब मुझे तो पता थी स्टोरी, आपको मुझे नहीं पता थी। तो ये स्टोरी मुझे पता थी। फिर इसी तरह इनकी मृत्यु भी होगी कि उनको श्राप दिया है, जो ऋषि हैं उन्होंने श्राप दिया है कि भाई आप जो है विवाहित संबंध जो है कायम नहीं कर सकते किसी स्त्री के लिए, जो कि बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा श्राप है। लेकिन उनके जो बच्चे होंगे, महाभारत की सारी स्टोरी उन्हीं के कंधों पे आती है। जो पांडु होंगे, 5 पांडु होंगे, और दूसरी तरफ जो धृतराष्ट्र के बच्चे होंगे, कौरव जो होंगे, जिनमें दुर्योधन है और इसके अलावा अच्छा, तो 100 पुत्र थे ना बेसिकली। हाँ, धृतराष्ट्र के 100 थे और वो पांडु के 5 थे। वो 5 वरदान थे ना, पांचों के 5 जो है वो किसी न किसी देवता की तरफ से कुंती माता जो है उनको दिए गए। अच्छा, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, मेरी मैं गलत हूँ या मुझे इस तरह नॉलेज नहीं है इस तरह। बेसिकली मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो उनको हिरण की हत्या करने के लिए भेजा था उनकी वाइफ ने, तो वो हिरण की हत्या करके क्या करना था उन्होंने? लाइक खाते हैं वो या कहीं सजाते, क्या ये इसका मुझे थोड़ा कुछ है नॉलेज आपको? लाइक मज़हब में तो नहीं है ना, जीव हत्या तो हमारे कहीं भी नहीं लिखी कि आज जीव हत्या करो, ठीक है, तो फिर वो मारने का क्यों बोला था उन्होंने? यार मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, क्षत्रिय जो है ना, क्षत्रिय वो मांस खाते हैं। यार मुझे नहीं लगता, क्योंकि मज़हब में तो कहीं भी आपको नहीं लिखा कि यार क्षत्रिय मांस खा सकते हैं या वैश्य मांस खा सकते हैं, ये तो कहीं भी नहीं लिखा। लाइक इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ये अचानक से मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि यार मतलब वो यार मैं श्योर नहीं हूँ कि वो उनको पकड़ के हिरन को ले जाने वाले थे या उनको मारने वाले थे। उन्होंने बोला कि मुझे वो चाहिए। हाँ नहीं, ये भी पॉसिबल है कि उन्होंने तीर उसको, क्योंकि उनके पास धनुर्विद्या थी ना, धनुर्विद्या थी, हो सकता है उसको ट्रैप करना चाह रहे थे तीर मार के। जरूरी नहीं कि उसको उन्होंने मारने के लिए तीर फेंका। मुझे नहीं लगता कि वो, क्योंकि वो उनको खूबसूरत लगा था हिरन जो है वो उनको खूबसूरत लगा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे खाना है हिरन, मेरे हिसाब से ना उनको खूबसूरत लगा था, उनकी जो वाइफ है उनको खूबसूरत लगा था। तो माधुरी नाम है ना। हाँ, वाइफ है। बेसिकली अगर आप में से किसी को पता हो इस मेरे क्वेश्चन का आंसर या कोई मेरा डाउट क्लियर कर सकता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें। न्यूज़ हैं अगर उनको पता होगा तो बताएंगे, क्योंकि हम इतने ज़्यादा हमने जो मतलब थॉरली प्रॉपरली जिस चीज़ को स्टडी किया वो भागवत गीता ही है। उसमें हर जगह पे बताया गया कि मांस खाना जो है वो अलाउ नहीं है उसमें। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, मुझे वैसे इतनी हिस्ट्री पता नहीं, लेकिन क्षत्रियों को मेरा जहाँ तक ख्याल है अलाउ है। लेकिन स्टिल मेरा आर्गुमेंट यही है कि वो उसको मारने नहीं गए थे, जो है उसको मारने नहीं गए थे, वो उसको आई थिंक पकड़ने ही गए थे। लेकिन बहरहाल स्टिल जो अगर कुछ लोग होंगे बता देंगे। मतलब
मुझे लगता है इंटरनेट पे मौजूद होगा, हम लोग रिसर्च भी कर सकते हैं और आई विल एक्चुअली रिसर्च के ये क्या चक्कर है ना, तो बस सी क्या होता है। एनीथिंग एल्स? वैसे ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया और इसका मतलब देखना पड़ेगा ये, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने तीर फेंका था ना वो तो ऐसा ही लग रहा था कि वो मारने मारने के के हिसाब से फेंके, लेकिन बहुत बैड लग थी यार उनकी के काम में वो क्योंकि अगर लाइक अगर ये उसके हिसाब से ट्रैप करने के लिए फेंका था तो ऋषि और वो ट्रैप हो जाते, उन्होंने अगर ट्रैप करने वाला फेंका होता तो उन्होंने बेसिकली यार देखो मेरे को इतना खास कुछ पता नहीं है ये कि दिस वाज द वीडियो। और मुझे अक्सर आप देखते होगे जो मेरी एनर्जी है इतनी कोई खास सही नहीं होती, उसका रीज़न ये है कि यार मैं सोता नहीं हूँ, सोता बहुत कम हूँ मैं, तो 2-3 घंटे सोता हूँ और फिर जो है ना अभी मैं 2-3 घंटे सोऊँ तो थोड़ा एनर्जेटिक रहता है क्योंकि ये नींद वगैरह करता है। तो बाकी यार थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड make sure you like the video, share it with your friends, leave a comment if you want to add anything and make sure to subscribe the channel because बहुत से मेरे views हैं जो कि unsubscribe हैं। 80% 85% मेरे जो views हैं ना वो unsubscribe हैं। और रिएक्शन हम मजीद भी और भी काफ़ी चीज़ों पे हम जो है रिएक्शन करेंगे और मेन हमारा फोकस जो है ना वो यही धार्मिक जो कंटेंट है ये होगा। आगे बहुत से ड्रामेज हैं, मूवीज बेसिकली हम कभी ब्लॉग्स आपके शेयर करेंगे, ब्लॉग शेयर करेंगे, आप देखें। यार ब्लॉग मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऐसा करेंगे तेरा एक चैनल बनाएंगे, ठीक है, उस पे ठीक शेयर है, या दोनों इस तरह करेंगे, मिलके बना लेंगे, इस तरह कुछ करेंगे तो उस पे हम जो है ना ब्लॉग डाल दिया करें। तुझे पता है मैं ब्लॉग वगैरह इतने नहीं, बाकी यही है कि yeah, that was the episode 22 and thanks a lot for watching and peace out। वो दम्मा नहीं खींचा